इस बीच सचिन हमारे साथ इस पल में जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या आप पिक कर रहे हैं आप आज सेटअप के अनुसार ट्रेड लॉन्ग शॉट? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, यहाँ पर कोफोर्ज का परफॉर्मेंस मई की सीरीज में काफी शानदार था। 20-25% की अपसाइड इसने अनलॉक की है एंड अभी भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे जो मैच्योर हो चुका है। इसके एडीएक्स ने अभी अभी डेली स्केल पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 1400 का जो कॉल राइटर्स का हर्डल था उसके ऊपर की क्लोजिंग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर और भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। जिस तरीके से डेटा है 1480 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1406 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने हैं कोफोर्ज के फ्यूचर्स में 1480 के लक्ष्य के लिए। ओके, कोफोर्ज पर ये राय, पॉजिटिव राय सचिन जी की हो गई। अच्छा सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर कैपिटल गुड स्टॉक्स में वापस अच्छी तेजी नजर आ रही है। वहां पर एबीबी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। पिछले 7 दिनों से लगातार अपने 5 एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। आज का भी डेटा जिस तरीके से शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 7000 लेवल को वापस छू लेगा। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी एबीबी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 6810 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 6940 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 7020 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं एबीबी के फ्यूचर्स में। एबीबी फ्यूचर्स करीब करीब 7275 शेयर जुड़े हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट में। एक बार लेके आइए आप एटर्नल। अब जरा मैं यहाँ पे जैसे कि मैं रोलोवर के स्टैट्स रख रहा था आपकी स्क्रीन पर। सचिन, एटर्नल ये अच्छा मूव डे हाई पे सस्टेन कर रहा है 254, वो मार्क, वो लेवल स्ट्राइक करता हुआ जो कि 21 अप्रैल को, जो कि 29 अप्रैल को नहीं होल्ड कर पाया था। अभी क्या टेक बन रहा है आपका? विल जी, इनफैक्ट ट्रेंड थोड़ी सी स्टेडी होते हुए नजर आई है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 4 हफ्तों का डेटा देखें तो एक रेंज बाउंड एक्शन रही है। ऑन द लोअर साइड 240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहा है, 260-65 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बट विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज पहली बार यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में हुआ है एंड प्लस सीरीज की शुरुआत इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है इस बार एक अच्छा मौका बन सकता है कि ये रेंज ब्रेकआउट एग्जिबिट करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 248 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ ब्रेकआउट मूव टुवर्ड्स 275। इटर्नल पर ये व्यू हो गया 1.5%। इनफैक्ट मैं एबीबी भी अच्छा, एबीबी सचिन जी की पिक थी। सचिन जी, पहला टारगेट हिट हो चुका है आपका। ये बताएं अब क्या व्यू बनेगा फिर से एबीपी पे, और आपका एक और कॉल है शायद, कौन सा स्टॉक आइडिया? श्रेया, यहाँ पर पहला टारगेट जो था 6940 का वो अचीव जरूर हुआ है, बट जिस तरीके से बिल्टअप है मुझे लग रहा है 7020 का जो टारगेट है वो यहाँ पर वेल इंटैक्ट है। हो सकता है कि आज के सत्र में ही वो पर्टिकुलर लेवल भी अचीव हो जाए। तो डेफिनेटली अपने लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करें। एंड जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, सेम स्पेस है, कमिंस इंडिया। यहाँ पर भी 5500 का एक अहम हर्डल था, वो उसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 5700 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 5640 के मूव के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 475 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करें कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब एक सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइजेस में एक रिवर्सल नजर आया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर 7500 के आसपास अच्छा बेस बनाया है इसने। तो 7500 का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पर चेस करने की सलाह होगी। 338 के आसपास फिलहाल इसके कॉल ऑप्शंस की प्राइस है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 308 पे लगाए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 420 का। एम्बर एंटरप्राइजेस सचिन जी की पिक हो गई। इसके अलावा आज का एक सरप्राइज पैकेट है स्विगी लेकर आए एक बार जरा। देखिए, ये स्टॉक काफ़ी वीक रहा है, लगातार ऑल टाइम लो, फ्रेश ऑल टाइम लोज बना रहा है, लेकिन आज ठीक ठाक मूव है इसमें। ये सचिन जी फिर फंसाने वाला मूव है या कुछ
सेंस बन रही है कि कुछ पॉसिबिलिटी है एक 10-15% के मूव्स की, कैसे देखेंगे आप स्विगी को? अनुज जी, इनफैक्ट अगर हम पिछले महीने का रोल ओवर देखें तो काफी सिमिलर बिल्टअप ही था, एंड एक नियर टर्म हर्डल था वहां पर अराउंड 280-85 के आसपास का एक इनिशियल अप मूव हुई थी, और उसके बाद वापस ये स्टॉक अपने लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर बेरिश सीक्वेंस में लॉक्ड इन रहा था। इस बार भी मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 280 लेवल को पार नहीं करता, आई थिंक तब तक बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मेजर ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफैक्ट अगर 260 का लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है वापस थोड़े से फ्रेश शॉट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से, ट्रेंड रिवर्सल के लिहाज से 280 के ऊपर सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके बाद ही स्टॉक को लुक चेस करें मोमेंटम में। अच्छा, सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, यहाँ पर जो हमने पहला रिकमेंडेशन दिया था एबीबी का, आई थिंक उसी को रिटेन करने की सलाह होगी। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले है, पहला टारगेट तो अचीव हुआ है, बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 7020 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 6855 पे लगाए, एंड पोजीशंस को रिटेन करें 7020 के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, ये सचिन जी का ट्रेड हो गया। इस शो को समेट रहे हैं और एक ब्रेक लेंगे आज। ब्रेक के बाद हमारे साथ सचिन जी और आशीष जी कंटिन्यू करेंगे। सचिन के 2 ट्रेड से पिक करते। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, यहाँ पर टाटा पावर में अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन है। इनफैक्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल के एवरेज के ऊपर की ही मूव इसने स्टेबल रखी है। एक अच्छा सपोर्ट बेस 420 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ है, एंड फिलहाल जिस तरीके से अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और भी एग्रीवेट होगा ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 423 के स्टॉप लॉस के साथ। 440 के लक्ष्य के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं टाटा पावर के फ्यूचर में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है, एंड अपने क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंडेशन दी है, जहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है इस पर्टिकुलर सीरीज में, वो स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। एक अच्छा बेस 5000 लेवल के आसपास इसने एस्टैब्लिश किया है। इसके आरएसआई में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है, मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े से पॉजिटिव जोन में आ चुके हैं, प्लस इसका जो 5 and 20 एक्सपोनेंशियल एवरेजेस है उसका एक क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि 5180 तक की एक मूव अनफोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5005 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। हाँ, चलिए, हीरो मोटोकॉर्प करीब 527 पे आपका एक बाय कॉल होगी। अब इस शो को समेट लेते हैं, इसके बाद आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।